बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप फायरबेस के ज़रिए जो ना बटन को ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर यूज़र आपको अच्छा ना लगे या कोई भी यूज़र को आप कोई चीज़ अवेलेबल नहीं रखना चाहते, कोई बटन वगैरह, तो आप किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं उसको। तो आज की इस वीडियो में हम बस यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक बटन ले रखा है जिसके ऊपर मैंने लोड लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट। उसके बाद न्यू यूज़र फायरबेस टीबी ली रखी है। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं इसका। एक फायरबेस टीबी जो ना मैंने ले रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं मैंने एक ब्लैक लिस्ट का जो ना टीबी ले रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट। तो इसकी जो पॉकेट नेम है मैंने बटन, और उसके बाद जो ना उसके बटन के अंदर ही ब्लैक लिस्ट क्रिएट हो। यहाँ आपको मैं जूम करके अगर दिखा देता हूँ तो यहाँ आपको ये मिल जाता है इस तरह से। सेम आपने इस तरह से जो ना लिखना है। यहाँ आपने बैक स्लैश, बटन के आगे बैक स्लैश डालनी है और उसके बाद ब्लॉक लिस्ट लिखना है इसी तरह सेम जैसे मैंने लिख रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे एक जो ना एक्सटेंशन मैंने ले रखी है :IME नंबर की, जो आपके मोबाइल का IME नंबर जो ना आपके फायरबेस के अंदर सेंड करेगी। उसके बाद एक मैंने एक्सटेंशन ले रखी है डायलॉग की। तो इन तमाम का लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। AIA फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बाद में ना कहना कि ये फेक है वगैरह वगैरह। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ देखे मैं ले लेता हूँ एक और स्क्रीन। आपको सिंपली समझाने के लिए, आप अगर ना लेना चाहें तो ना लें। ये स्क्रीन सिर्फ मैं इसलिए लूँगा कि जैसे आप ओपन अनदर स्क्रीन करें बटन पर क्लिक करके, तो हमारी जो स्क्रीन 2 है वो ओपन होना चाहिए। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं सिंपली यहाँ ले लेता हूँ कि स्क्रीन 2 जो ना ओपन हो। इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं कर लेता हूँ ये वाला, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि वाकई में हमारी स्क्रीन जो ना ओपन हुई है। उसके बाद मैं स्क्रीन 1 पर चला जाता हूँ और इसके ब्लॉक्स के अंदर चले जाते हैं। ब्लॉक्स के अंदर जैसे स्क्रीन इंस्टॉलेशन हो तो जो ना कॉल करे न्यू यूज़र, जो हमारी वैल्यू थी फायरबेस टीबी थी उसके वैल्यू को कॉल करे, और उसका टैग जो होगा वो हमारी हो गई IME नंबर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ न्यू यूज़र की वैल्यू मैंने ली रखी है। यहाँ से आप जब फायरबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाती है न्यू वैल्यू। तो गॉट वैल्यू पर जैसे जो ना इसके अंदर इफ देन का एक लॉजिक लेना है, और इसके बाद एंड, और यहाँ जो टेक्स्ट होगा, यहाँ से टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे तो ये कंपोनेंट आपको मिल जाता है कंप्रेस टेक्स्ट का। उसके बाद ये टैग जो होगा वो बराबर होगा आपकी जो ना IME नंबर होगी। उसके बाद एंड, और यहाँ गेट वैल्यू जो आपकी होगी, वैल्यू जो टैग की होगी, यहाँ जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी ये आपका IME नंबर। और उसके आगे अगर आप लिख देंगे ओके, ओके जैसे आप लिख देंगे तो आगे नीचे जो ना आपकी दोबारा ब्लैक लिस्ट को कॉल की जाएगी। और नीचे आप चले जाएं तो यहाँ आपको मिल जाती है ब्लैक लिस्ट। ऊपर जहाँ न्यू यूज़र को कॉल करनी थी, और यहाँ यहाँ जो ना ब्लैक लिस्ट आ जाती है। जैसे बटन 1 पर क्लिक हो, जो मैंने बटन ले रखा है वो कॉल करे, यहाँ हमारे अंदर जो ना आ जाता है फायरबेस के अंदर ब्लैक लिस्ट। और इसने सेम काम किया हुआ है यहाँ एंड, और उसके बाद एक टेक्स्ट में जाना, आपने ये वाला कंपोनेंट उठा लेना है, और टैग जो होगा बराबर होगा आपके जो ना IME नंबर से। और उसके बाद गेट वैल्यू ओके बराबर होगी ओके के। तो फिर आपका जो बटन है वो अनेबल हो जाना चाहिए। अगर फायरबेस के अंदर आपने ओके दे रखा है, आपने ब्लैक लिस्ट के अंदर यहाँ जैसे ओके ले दे रखा है मैंने IME नंबर के आगे, तो आपका जो बटन है अनेबल रहना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं। और डायलॉग शो होना चाहिए ओके।
और उसके बाद ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन 2 जो मैंने ले रखी है ओपन होगी। वो आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं जो आप करवाना चाहें। उसके बाद यहाँ आप फिर सेम वही आपने करना है, एल्स इफ देन का लॉजिक ले लेना। यहाँ कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, नहीं सॉरी कंट्रोलर के अंदर नहीं, यहाँ ऊपर आप सेटिंग के अंदर जाएंगे इसकी, तो आपको यहाँ मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ आपने गेट वैल्यू जो होगी बराबर अगर ब्लॉक के होगी तो आपका जो बटन है वो अनेबल फॉल्स हो जाना चाहिए, और आपको डायलॉग शो होगा ब्लैक लिस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, आपकी मर्जी है। और अगर आप कुछ भी ना लिखें फिर भी कोई जो ना ये वर्क करेगा 100%। और उसके बाद बटन वन पर जैसे क्लिक को तो आपके जो ना कॉल करेगा ये ब्लैक लिस्ट ये वाले को, तो बार बार अगर आप कॉल करेंगे तो ये बार बार जो ना वही तरीके से आगे जाएगा। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो 100% ये जो ना वर्क करेगा। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपर्ट, यहाँ से मैं इसको क्यू आर कोड में जो ना एक्सपर्ट कर लेता हूँ। यहाँ जो ना एक्सपर्टिंग हो रहा है आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जो ना क्यू आर कोड आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ क्यू आर कोड स्कैनर में, और इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो शायद मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि कोई आपको धोखा ना हो, आप एक एक स्टेप जो ना नोट करें। तो इसकी AIA फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके जो ना डायरेक्ट काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ इसके ऊपर सिंपली मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आप फायरबेस के अंदर जैसे देखेंगे तो मैं इसको कर लेता हूँ अनविजिबल, और इसको मैं जैसे अलो पर क्लिक करता हूँ फिर दोबारा अलो पर क्लिक करता हूँ। और सॉरी यहाँ से एक मिनट सिर्फ, यहाँ से मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। ये रही हमारी फाइल, इसको मैं जैसे ओपन करता हूँ यहाँ फायरबेस के अंदर आप देख सकते हैं बटन नाम का एक जो पॉकेट बन चुकी है, उसके अंदर ब्लैक लिस्ट और उसके बाद न्यू यूज़र, और आपके दोनों साइड पर IME नंबर आ चुके हैं। और जैसे मैं लोड पर क्लिक करता हूँ यहाँ ओके का डायलॉग आपको मिल जाता है, और आपकी स्क्रीन 2 देख सकते हैं ओपन हो चुकी है। अगर मैं दोबारा ओके पर क्लिक करता हूँ तो वही काम होगा, बैक आता हूँ तो वही काम। और अगर मैं फायरबेस के अंदर यहाँ से फायरबेस के अंदर ये इसके आगे मैं ब्लॉक लिख देता हूँ, ब्लॉक्ड। यहाँ मैंने दोस्तों ब्लॉक्ड लिख दिया, आप देख सकते हैं। और अब अगर मैं दोबारा जो ना एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट का डायलॉग शो हुआ है। जैसे मैं डाउनलोड स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ तो ये आपकी स्क्रीन जो ना ओपन नहीं होगी। यहाँ से मैं अगर दोबारा ओपन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट। अब जो ना हमारा बटन वर्क नहीं करेगा, जो ये ब्लैक लिस्ट में चला गया है, तो ये ऑनेबल नहीं है बटन। तो फ्रेंड इस तरह से आप जो ना काम कर सकते हैं। कोई भी अगर बटन आप ब्लॉक करना चाहें फायरबेस के थ्रू तो इस तरीके से आप बटन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो ना तमाम यूज़र का एक साथ बटन ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।